पॉलिटिकल साइंस के में रिवेल लगाने की आवश्यकता है। यदि इसमें नंबर बढ़े और ये क्राइटेरिया पूरा हो गया 36 अंक का, यानी यहाँ पर 72 अंक हो गए, तो फिर आपको ये जो फेल का जो टैग है ना, ये हट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार में राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवेल के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। बीए पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट डाल दिया गया था और आपने देख भी लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंटों ने मेरे पास में रोल नंबर भेजे और मैंने उनका रिजल्ट भी निकाल कर दिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे जिनका रोल नंबर इनकरेक्ट बता रहा है, तो वो आगे से आपका रिजल्ट नहीं डाला गया है। बार बार प्रयास करो, डाल दिया होगा, प्रयास करो, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो विशेष खास होने वाली। आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि रिवेल का फॉर्म आप कैसे लगाएं, क्योंकि एक लगाने का तरीका भी होता है और आप फीस देते हो और आप गलत लगा देते हो तो आपके लिए समस्या हो जाती है। ठीक है, फेल जो स्टूडेंट हुए हैं उनके लिए साल बचाने का मौका होता है ये रिवेल। ठीक है, जिस स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरे इतने अंक तो आने ही नहीं चाहिए थे, मेरे तो बहुत ज़्यादा आने चाहिए, उससे ज़्यादा आने चाहिए, तो वो आ नहीं पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो कॉलेज होती है इसमें आपने देखा होगा कि आपने जितना किया उससे काफ़ी कम आपके नंबर आए होंगे। ठीक है, तो ये समस्या बनी रहती है कॉलेज में, दूसरे की कॉपी की वजह से जो पढ़ने वाला है उसकी कॉपी और पिट जाती है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं कि फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, कितने विषय में रिवेल फॉर्म लगा सकते हो आप, इस पर बात करेंगे। फीस कितनी रहने वाली है, हार्ड कॉपी का क्या करें, रिवेल लगाने के बाद में जो हार्ड कॉपी होगी उसको कहाँ जमा कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, इसके बाद में जो फेल विद्यार्थी विषय में, ठीक है, किस विषय में रिवेल लगाएं, अंतिम मौका है साल बचाने का। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो डेट जान लो। 18 जुलाई को आपका ये नोटिस जारी हुआ था और 1 अगस्त तक आप फॉर्म लगा सकते हो इसका। ठीक है, एक बार ही फॉर्म लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप आज हिस्ट्री का लगा दिया और कल आपका मन हो गया मैं तो पॉलिटिकल में लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में कितने विषय में रिवेल फॉर्म लगा सकते हैं, देखो 50% दे रखा है। इसका मतलब जानो 50%, जैसे रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके कुल 10 पेपर होते हैं, तो 5 पेपरों में वो रिवेल का फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, ये तो रेगुलर की बात हो गई। और जो नॉन है, जो प्राइवेट हैं, उनके 8 पेपर होते हैं, तो उनमें 4 पेपरों में वो रिवेल का फॉर्म लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो ये टॉपिक जो है ना, ये क्लियर हो गया 50% का। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखो फीस है। यहाँ पर मेरे को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि रिवेल की जो फीस है ना बहुत ज़्यादा रखी गई है। एक पेपर के आपको 430 रुपये देने पड़ेंगे नोटिस के हिसाब से, और आप जब भरवाओगे तो आपके लगभग है ना जो 500 रुपये पड़ जाएंगे एक पेपर के। एक पेपर के कितने रुपए पड़ने वाले हैं, 500 रुपये। अब देख लो आप, ठीक है, कितने रुपए सरकार ले रही है और कितने स्टूडेंटों के पास में कितने रुपए जाए, आप देख सकते हो कितना लूट रही है सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल कितने लगने वाले हैं, 500 रुपये लगने वाले हैं। तो आपको एक अच्छी तरीके से लगाना है कि आपको किस विषय में आपको लगाना होगा, मैं बताऊंगा आपको, चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्ड कॉपी, जो आपको हार्ड कॉपी निकलेगी उसको कहीं पर भी जमा नहीं कराना है। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में कराना पड़ता था, लेकिन अब नहीं कराना है, उसको घर पर ही रखना है। ठीक है, और जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट इसका आएगा ना, उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिवेल, वहाँ पर आप जाकर है ना जो इसका रिजल्ट देखोगे। ठीक है, इसके बाद में देखो लास्ट ऑप्शन बचता है फेल विद्यार्थी किस विषय में रिवेल लगाएं। देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपको फेल क्यों किया गया है। ठीक है, तो यहां पर समझ लेते हैं। आपके 3 पेपर रहे, ठीक है, मेन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, और आपकी ज्योग्राफी। ठीक है, आपके इस स्थान पर हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, समाज शास्त्र ले सकते हो, दर्शन शास्त्र ले सकते हो, कोई भी विषय हो। मैं 3 विषय यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दो पेपर चलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में कुल 200 अंकों का पेपर होता है आपका, 100 अंकों का। ठीक है, 100 अंकों का आपका पेपर होता है, टोटल 200 अंकों का होता है। तो आपको 36 अंक लाने होते हैं, यानी आपको 72 अंक लाने होते हैं। यदि दोनों का टोटल 72 हो रहा है ना, तो आपको दोनों में पास कर देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर 5 अंक आए और बाकी आपने ज़्यादा यहाँ पर अंक लेकर आए और इसकी बढ़ोतरी पूरी कर दी, तो यहाँ पर आपको 72 अंक होनी चाहिए, पास कर देंगे। ठीक है, इसमें भी यही फॉर्मूला चलने वाला है। 200 अंकों का पेपर है, 72 अंक लाने हैं। ज्योग्राफी में एक अलग है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है, तो इसमें 54, प्रैक्टिकल को छोड़कर 54 नंबर लाने होते हैं, यानी 27 अंक लाने होते हैं आपको। ठीक है, टोटल 54 होना चाहिए। अब आपको फेल क्यों किया गया है, इस पर मुद्दा है। ठीक है,
फेल इसीलिए, देखो यदि आपके एक विषय में, इस चीज को ध्यान से समझना, यदि आपके एक विषय में दोनों पेपर ड्यू रहते और बाकी जो दोनों सब्जेक्ट हैं इसके सारे पेपर क्लियर हो जाते तो आपको फेल नहीं किया जाता। कंपलसरी के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे नॉन वालों के ना जो 2 पेपर होते हैं, ठीक है, जो नॉन वाले होते हैं उनके 2 पेपर होते हैं कंपलसरी के, और रेगुलर वालों के 4 पेपर होते हैं। नॉन वालों के दोनों रह गए ड्यू, कोई दिक्कत नहीं है, फेल नहीं करते। 4 रह गए रेगुलर वाले के तो आपको फेल नहीं किया जाता। लेकिन आपके 2 विषय में कहीं ना कहीं पेपर ड्यू रहे हैं, यदि एक विषय में दोनों पेपर ड्यू में फेल हो रहे हो और बाकी ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें आप पास हो रहे हो तो आपको फेल नहीं किया जाता, ड्यू रख देता। लेकिन माजरा ये रहा कि आपको मान लीजिए हिस्ट्री में दोनों पेपरों में आप फेल हो गए और पॉलिटिकल साइंस में मान लीजिए फर्स्ट पेपर में और ड्यू रह गया आपका, तो आपको फेल कर दिया गया। ठीक है, अब आपको कैसे रिवेल लगाना है इस चीज की आपको देखना होगा। ठीक है, तो रिवेल आप कैसे लगाएं, जैसे मान लीजिए आपके इतिहास में 2 पेपर ड्यू रह गए हैं, पॉलिटिकल साइंस का 1 पेपर ड्यू रह गया है, यानी लगभग मुख्य विषयों में है ना जो आपके 3 पेपर ड्यू रह गए हैं। तो आपको क्या करना है कि ये पॉलिटिकल साइंस का उदाहरण बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल साइंस के में रिवेल लगाने की आवश्यकता है। यदि इसमें नंबर बढ़े और ये क्राइटेरिया पूरा हो गया 36 अंक का, यानी यहां पर 72 अंक हो गए, तो फिर आपको ये जो फेल का जो टैग है ना ये हट जाएगा और आपके दोनों पेपर इसमें नहीं लगाते हो ना आप, यदि आपके पास में पैसे है तो इसमें भी लगा देना। लेकिन यदि इसमें लगाते हो और आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता, नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये बैक रख दिए जाएंगे। ठीक है, फेल नहीं होंगे, 1 साल बच जाएगा और ये पेपर है ना जो आपके अगले साल लग जाएंगे। समझ पा रहे हो? एक बार और समझा देता हूं। जैसे ज्योग्राफी में आपके दोनों पेपर ड्यू रह गए, फेल हो गए, ठीक है, और इसमें दोनों पेपरों में आप पास हो गए। लेकिन हिस्ट्री का पहला पेपर है ना जो आपका ड्यू रह गया, यानी टोटल 3 पेपर ड्यू रह गए, तो आपको हिस्ट्री के इस पेपर में रिवेल फॉर्म लगाना चाहिए। क्योंकि यदि इसमें पास हो गए ना आपके नंबर बढ़ गए ना, तो फिर इनको है ना जो ड्यू रख देगा, ये फेल का जो टैग है ना वो हट जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है। और ज़्यादा विषयों में जिस विषय में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इसमें अंक बढ़ सकते हैं, बाकी जो फेल हुए हैं ना उनके अलावा जिनके पेपर ड्यू रहे हैं उनके लिए तो ये है कि जिस पेपर में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में इसमें ज़्यादा नंबर आने चाहिए तो उसमें लगा दो। ठीक है, लेकिन फेल का जो है ना वो ये पूरा का पूरा ये है ना जो आपको ट्रिक अपनाना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर क्लासें कंडक्ट करवाई जाती हैं। सेकेंड ईयर BA पार्ट सेकेंड ईयर की जो क्लासें हैं ना वो आने वाली हैं। ऐप लॉन्च कर दिया है, वो ऐप आपके लिए किया है, और उसमें जो नोट्स हैं उसके आपके पैसे लगने वाले हैं, वो भी बहुत कम कीमत में लगने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम कीमत आपको लिए जाएगी और क्लासें जो होंगी वो फ्री रहने वाली है, आप चिंता मत करो। ठीक है, आपके पास में क्लासों के पैसे नहीं लिए जाएंगे और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपने देखा रिजल्ट कैसे रहता है, अगली बार ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, अभी से ही लग जाओ। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।